नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है 200 बड़ी खबरें जानने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। चलिए करते हैं शुरुआत महा सुपरफास्ट 200 की। लद्दाख के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेजांगला युद्ध स्मारक का करेंगे उद्घाटन। सीडीएस बिपिन रावत भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी संवाद में भारत की प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपनी बात रखेंगे। पीएम के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे। पीएम के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भाषण देंगे। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को रक्षा क्षेत्र की कई पहलों को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। आज झांसी कैंट में आर्मी के हथियारों की लगेगी बड़ी प्रदर्शनी। 17 से 19 नवंबर तक चलेगा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे फार्मास्यूटिकल के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी डाला जाएगा प्रकाश, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब में करेंगे दर्शन। करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर सीएम चन्नी ने पीएम को दिया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। इस मौके पर दोनों के बीच परिसंपत्तियों के मसले पर भी होगी बातचीत। लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। फैशन टीवी इंडिया के सार्वजनिक नीति निर्देशक एफबी इंडिया के निदेशक शिवनाथ ठुकराल और कानूनी निदेशक जीवी आनंद भूषण विधानसभा के शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होंगे। 2020 में दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों को लेकर आज दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होंगे। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेज। काशी में 19 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। 15 लाख दियों से जगमग होगी काशी। हॉट एयर बलून होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। लेजर शो और इलेक्ट्रिक आतिशबाजी भी की जाएगी। 611 दिन बाद खुला करतारपुर कॉरिडोर। डेरा बाबा नानक के भारतीय श्रद्धालुओं की पहली संगत ने किए दर्शन। भक्तों के चेहरे पर दिखी बाबा के दर्शन की खुशी। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खुलने से लोगों के चेहरों पर नजर आई खुशी की लहर। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गुरु नानक देव के 592वें प्रकाश उत्सव के मौके पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए आज जाएंगे आपके विधायकों के साथ आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान भी डेरा बाबा नानक के दरबार पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। जम्मू कश्मीर के गोपालपुरा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ कमांडर फाक सिकंदर को मार गिराया। 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ है सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। दोनों तरफ से फायरिंग तेज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकियों को सेना ने पकड़ा। आतंकियों के कब्जे से सेना ने आईईडी बरामद की। बड़े हमले की फिराक में थे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर में सेना के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट। बारामूला के पट्टन इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से अटैक। बारामूला के पट्टन इलाके में आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के हालात पर अहम मंथन गृह सचिव दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों और आईबी के प्रमुख से घाटी के अमन के प्लान पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कश्मीर में हालात और परिस्थितियां बदली। 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं दिखेगा आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के रामबन में धारा 144 लगाई गई है। आतंकियों के मददगारों के मारे जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं।
महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के सवालों का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एनकाउंटर से पहले सेना ने आतंकियों को आत्मसमर्पण का मौका दिया था। सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण की अपील का वीडियो भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डोगरा फ्रंट का महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए लोगों के समर्थन में रैली निकालने के विरोध में डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। आतंकियों को बेकसूर बताने पर बजरंग दल का मुफ्ती पर फूटा गुस्सा। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा के चौथे चरण की अखिलेश यादव ने शुरुआत की। एसपी कार्यकर्ताओं ने हुजूम को देखकर एसपी प्रमुख उत्साहित हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपब्लिक भारत से की बात। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का विजन। बीजेपी सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और शिलान्यास वाली पार्टी है। सरकार वो है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, रंग बदल रही है, नाम बदल रही है। कम से कम अपने काम को तो जनता के बीच में करके दिखाएं। अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों में बीजेपी के सफाई का किया है दावा। का उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यूपी में महिलाओं और बेटियों के साथ होते हैं सबसे ज्यादा अपराध। बीजेपी का सफाया होना है। सबसे ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ अन्याय कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो सबसे बेहतर पुलिसिंग के लिए डायल 100 बना था, वो आज डायल 100 बर्बाद हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। का यूपी सरकार ने क्वालिटी से समझौता किया। हमारी सरकार आई तो एक्सप्रेसवे के किनारे किसानों के लिए मंडियां बनवाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह समेत समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। बीजेपी में शामिल हुए सदस्य और लोगों को एसपी से बीजेपी में लाने की चिंता करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर आज जेपी नड्डा ने दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री बीएस संतोष भी होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय यूपी दौरा। 22 और 23 नवंबर को यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। 22 नवंबर को गोरखपुर और 23 नवंबर को कानपुर में बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले बयान से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का किनारा। कहा, वो उनकी सोच है। कॉमेडियन वीरदास के देश विरोधी बयान पर बवाल। दिल्ली और मुंबई में शिकायत दर्ज। अमेरिका में देश को अपमानित करने का आरोप। देश विरोधियों को कांग्रेस का समर्थन। शशि थरूर और कपिल सिब्बल ने वीरदास के समर्थन में किया ट्वीट। लिखा, जाहिर तौर पर 2 भारत हैं। हम भारतीय के तौर पर इसे दुनिया को बताना नहीं चाहते कि हम कितने असहिष्णु और पाखंडी हैं। कॉमेडियन वीरदास पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, पीएम मोदी से प्रभावित होकर वीरदास ने दिया बयान। केंद्र सरकार तय करे वीरदास को कैसे देनी है अब सजा। मुख्तार अब्बास नकवी का वीरदास और कांग्रेस पर हमला। कहा, कॉमेडियन की भाषा गलत है। देश को बदनाम करना कांग्रेस का एजेंडा। देखो, उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। वीरदास के देश विरोधी बोल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, क्या कांग्रेस ने ऐसे लोगों को दिया देश को अपमानित करने का ठेका। वीरदास के देश विरोधी बोल पर फिल्मकार अशोक पंडित ने की कार्रवाई की मांग। कहा, देश विरोधी कानून के तहत हो कार्रवाई। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने वीरदास को बताया कायरदास। कहा, विदेश जाकर करते रहे भारत का नाम बदनाम। सरकार को करनी चाहिए वीरदास पर कार्रवाई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने वीरदास पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, पूरी जाति को टारगेट करने वाला ऐसा रचनात्मक कार्य आतंकवाद से कम नहीं है। कंगना ने दास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वीरदास के देश विरोधी बयान पर बोले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, किसी को भी देश का मजाक बनाने का अधिकार नहीं। देश सर्वोपरि है, उसे हमेशा ऊपर रखना चाहिए। कॉमेडियन हो या देश का कोई भी नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर में पराली जलने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ता प्रदूषण। सिर्फ दिल्ली सरकार को ही क्यों हो रही है परेशानी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर पलटवार का प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह गंभीर मशीनों की जगह किया जाएगा छिड़काव। सिर्फ गैस ईंधन से चलने वाले उद्योग धंधों को इजाजत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर आरोप, कहा पराली से प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल ने खर्च किए सिर्फ 40,000, प्रचार पर खर्च किए 16 करोड़। प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं दिखती दिल्ली सरकार। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए। मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है। बीजेपी के हमलों का गोपाल राय ने दिया जवाब, का बीजेपी को सिर्फ आपका प्रचार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में क्यों लगा है यूपी के सीएम का पोस्टर, जवाब दें संबित पात्रा। मेरा ये कहना है ना कि उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है, संबित पात्रा जी को कभी दिखा? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी। 21 नवंबर को फिर होगी सुनवाई, सभी राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सरकारी अधिकारी निष्क्रिय हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। 7 स्टार में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डाल रहे हैं। प्रदूषण पर हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पूरे राज्य में पराली जलाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। पानीपत में 2 थर्मल प्लांट भी 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने हलफनामे में कहा पराली जलाने की समस्या खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत है। प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन डेमोलेशन पर रोक लगाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, नोएडा में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रदूषण के चलते फैसला लिया गया। बाहर से आने वाले ट्रकों के दिल्ली में आने पर रोक लगा दी गई है। 21 नवंबर तक दिल्ली की सीमा में नहीं आ पाएंगे ट्रक। बंगाल में केंद्र और ममता सरकार एक बार फिर आमने सामने है। टीएमसी ने विधानसभा में पेश किया ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रस्ताव। निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। ममता सरकार के प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा इस तरह का विशेषाधिकार पास करने का तुक नहीं बनता, बीजेपी करेगी इसका विरोध। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में तेल की कीमतों को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की किताब पर विवाद बढ़ा। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज करवा दी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा कांग्रेस ने हमेशा बांटने का ही काम किया है, एहसान जताकर वोट मांगती है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया? बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे। गोवा के वास्को डिगामा पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टैक्सी चालकों से अपील, कहा गोवा में टैक्सी वालों की मदद से बनेगी आपकी सरकार। 25,000 टैक्सी वालों को आपसे जोड़ने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उत्तरकाशी में मनीष सिसोदिया और कर्नल कोटियाल ने रोड शो किया। जनसैलाब से आपके नेता उत्साहित दिखे। उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में कर्नल अजय कोटियाल होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की किसान संघ के साथ बैठक। 18 से 17 मांगों पर बनी सहमति। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी देंगे। किसानों के समर्थन में फिर खड़े नजर आए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कहा पंजाब में नए कृषि कानून नहीं होंगे लागू। किसानों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार। पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में खुली जंग। सिद्धू ने कहा ड्रग्स के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, एसटीएफ की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, बड़ी मछलियों को पकड़कर सजा मिलनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी बगावत। इस्तीफों पर गुलाम नबी आजाद ने कहा मुझे इस्तीफों की जानकारी नहीं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की हार पर हिमाचल बीजेपी का मंथन। 24 नवंबर से 26 नवंबर को हिमाचल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी बहुल 44 जिलों के 7,266 गांवों में 4G सेवा से जोड़ा जाएगा।
टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गढ़चिरौली के 491, नंदुरबार के 109, वासिम के 9 और उस्मानाबाद के 1 जिले में टेलीकॉम सर्विस का पैकेज जल्द ही शुरू होगा काम। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विस्तार को मंजूरी मिली है। आदिवासी इलाकों में सड़क का निर्माण होगा। 32,822 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। वायुसेना को मिलेगा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी 19 नवंबर को वायुसेना को करेंगे समर्पित। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत। यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आयोजन के पहले दिन सेना के जवानों ने किया हैरत अंगेज करतब। झांसी में डॉग शो और हॉर्स शो के साथ स्काई डाइविंग और फ्लाई पास्ट का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पीएम मोदी के झांसी दौरे की तैयारियां तेज। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के महोबा में पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी का दौरा। सीएम के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। यूपी के महोबा में निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने सेल्फी ली। बांध के सामने खड़े होकर सेल्फी स्टिक के साथ फोटो क्लिक की। आज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। जिला पंचायत के कंबल वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद जवान खतनेई कैन्याक के पिता की बात सुनकर देशवासियों को गर्व हुआ। उन्होंने कहा कि उनका एक और बेटा जिंदा है, वो देश की सेवा करना जारी रखेगा। राजस्थान में शिक्षकों को पैसे देकर तबादले के मामले में गहलोत सरकार के मंत्री बीडी कल्ला ने किया सरकार का बचाव। सीएम के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पर हामी भरने वालों को बताया बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात। कोरोना के चलते हुए घाटे को लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों से बातचीत की गई। मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह घोषित होगा भगोड़ा। कोर्ट ने परमवीर को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तेज की। अगले 30 दिनों में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अब तक परमवीर के खिलाफ 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। वारंट जारी होने के बाद भी परमवीर पर कोई उसका पता नहीं है। वसूली कांड में फरार है परमवीर सिंह। पाकिस्तान में जेल में बंद कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील करने का अधिकार। पाकिस्तान की संसद में अपील का अधिकार देने वाला बिल पास हो गया है। महाराष्ट्र हिंसा मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल का बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए त्रिपुरा के वीडियो पोस्ट करके लोगों को भड़काया गया। 36 फर्जी अकाउंट्स की पहचान में जुटी है टीम। अमरावती हिंसा मामले में अब तक 35 एफआईआर। पुलिस ने 198 लोगों को गिरफ्तार किया। नांदेड़ में 84 एफआईआर के तहत 64 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा के मामले में प्रवीण पोटे ने किया सरेंडर। पुलिस ने 9 और लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सभी को किया कोर्ट में पेश। महाराष्ट्र के अमरावती में अगले हफ्ते तक जारी रहेगा कर्फ्यू। दंगे के मामलों में अब तक 198 लोग पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर रजा अकेडमी पर कानूनी शिकंजा। मालेगांव वाले दफ्तर से कंप्यूटर, मैगजीन्स, बैनर समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। मालेगांव हिंसा को लेकर महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन। अब तक 42 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा और आगजनी के आरोप में 5 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अमरावती में हिंसा के बाद अकोला में धारा 144 लागू है। 19 नवंबर तक अकोला में लगाया गया है कर्फ्यू। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा एचसी के पूर्व जज राकेश कुमार को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया। 3 अक्टूबर को हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की जान गई थी। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी पर एडीजी योगेश बहादुर का बयान। कहा कार्रवाई के नियमों में नहीं हुए हैं बदलाव। जवानों पर हमला होने पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी युवक और युवती पर कानूनी शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के लुधियाना में अकाली विधायक मनप्रीत अयाली के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग का छापा। आयकर अयाली के फार्म हाउस और दफ्तर पर दस्तावेजों की जांच की। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या पर सियासी भूचाल। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। केरल बीजेपी अध्यक्ष ने भी इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने विधायक उम्मीदवार वी राम रेड्डी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। टीपीसीसी प्रमुख हैं रेवंत रेड्डी। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार उन्नति पोर्टल का किया उद्घाटन। अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकार की 75 सेवाओं का लाभ। पोर्टल से तय समय सीमा पर काम किए जाएंगे। यूपी के ग्वालियर में हुआ अनोखा भूमि पूजन। नाले के निर्माण के भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में मची होड़। दोनों नेताओं ने मिलकर किया भूमि पूजन। दिल्ली के साइबर क्राइम पुलिस ने आरबीएल बैंक के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक होटल में छापा मारकर गिरोह के 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों पर 3 करोड़ की ठगी का आरोप है।
बिहार के गया में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। कुलपति पर लगे हैं अनियमितता और भ्रष्टाचार के कई आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए पंचायत चुनाव के मतगणना केंद्र पर जमकर चले पत्थर। चुनाव में मिला हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने पथराव किया। कई पुलिसकर्मियों को चोट आई। 15 नवंबर को हुई थी मतगणना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद गोदाम में खाद वितरण को लेकर किसानों के बीच मारपीट हो गई। एक महिला किसान समेत लोगों की चप्पल से पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बहराइच में पुलिस और वन विभाग ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से करीब 1 करोड़ की कीमत का सेंट बोआ सांप बरामद किया गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राइस मिल के कारोबारियों का धरना प्रदर्शन। राइस मिलर्स ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन पर जबरन जियो टैपिंग का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस नेता कलीम पहलवान और जिलाध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। पीड़ित का आरोप काम के बहाने कार्यालय में बुलाकर बलात्कार किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज की बसें बंद होने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। छात्रों ने सचिवालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय खाद्य निगम ने यूपी में चलाया 2 दिवसीय वर्कशॉप। 17 नवंबर को हरदोई और 18 को शाहजहांपुर में किया जाएगा वर्कशॉप का आयोजन। गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित गंगा मेले में भारतीय किसान यूनियन ने की महापंचायत। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लिया हिस्सा। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, एक भूल कमल का फूल। ग्वालियर में नाले के निर्माण के भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस बीजेपी में मची होड़। ग्वालियर में हुआ अनोखा भूमि पूजन। कांग्रेस के वर्तमान और बीजेपी के पूर्व विधायक ने मिलकर किया नाले का भूमि पूजन। महाराष्ट्र में 20% बचे हुए वैक्सीनेशन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। कहा, एक्टर सलमान अब लोगों को करेंगे जागरूक। मुस्लिम समुदाय को जागरूक कर टीकाकरण के लिए करेंगे प्रेरित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना की सारी पाबंदियां हटाई गई। नाइट कर्फ्यू भी अब हटा दिया गया है। पाबंदी हटने के बाद मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट समेत सभी 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल्स और हॉस्टल्स में वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी होगी। मध्य प्रदेश में विवाह में पूरी क्षमता के साथ जा सकेंगे लोग। अंतिम संस्कार में भी लोगों की संख्या की पाबंदी नहीं होगी। पूरी क्षमता के साथ अब हो पाएंगे समारोह। प्रतिबंध हटाने के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने लोगों से अपील की है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोगों से कोरोना की डोज लेने की भी अपील की है। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लेना अनिवार्य है। कानपुर, लखनऊ के बाद उन्नाव में जीका की दस्तक से हड़कंप। एक मरीज में जीका वायरस की पुष्टि। जिला अस्पताल में मरीज का इलाज जारी। यूपी के उन्नाव में जीका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। संक्रमित मरीजों के घर के आसपास दवाओं का छिड़काव हो रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 75% को लगी कोरोना की दूसरी डोज। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, 4 दिसंबर तक 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का दावा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों से भिड़े युवक। नर्स के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती घुसने का आरोप है। पीड़ित नर्स की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में भर्ती। कोरोना के मामूली लक्षण दिखने के बाद एडमिट किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। बीजेपी विधायक ने दिखाई रथ यात्रा को हरी झंडी। लोगों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए रथ यात्रा करेगी जागरूक। दिल्ली एनसीआर की हवा और हुई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की गुणवत्ता खराब। लोगों को घरों में रहने की सलाह। नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बना स्मॉग टावर शुरू हुआ। इस टावर में 10,000 फिल्टर और 40 बड़े पंखे लगे हैं जो दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करेगी। यूपी के मेरठ में वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। सड़कों पर बरसाई गई फुहार। कई इलाकों में पहुंचाए गए पानी के टैंकर। यूपी के मेरठ में सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कुछ दिनों तक मॉर्निंग वॉक नहीं करने की अपील की गई है। यूपी के अलीगढ़ में भी दिखा प्रदूषण का असर। लोगों को आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायत। जिला प्रशासन ने प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने पेड़ों पर की पानी की बौछार। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों के गले और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। ठाणे के कल्याण स्टेशन पर पॉइंटमैन ने यात्री की जान बचाई है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के सहयोग से पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम की शुरुआत करने वाली है। पहली कंपनी बन गई है ऐसी। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है सुविधा। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट ने लेह में कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन किया। लोक गायक के सम्मान में कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है।